आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे कि हमने पिछले वाला वीडियो में ओपन सेट और क्लोज सेट के बारे में सीख लिया था, आज हम लोग इस वीडियो में नेबरहुड के बारे में जानेंगे। ठीक है, नेबरहुड किसे कहते हैं और साथ ही साथ नेबरहुड कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि नेबरहुड क्या होता है। एग्जाम्पल से समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका डेफिनेशन में आएंगे, तो फिर आपको समझने में क्या होगा, सुविधा हो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक टोपोलॉजी ले लिया। एक सेट के ऊपर सेट क्या दिया हुआ, एक्स। देखिए समझ लीजिए पहले कि क्या दिया हुआ है, इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी एक्स एक सेट है जिसका मेंबर क्या है, ए है, बी है तथा सी है। तो इस सेट के ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइंड है और टोपोलॉजी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, टोपोलॉजी क्या दिया हुआ है, उसका मेंबर क्या क्या है, एक्स फाइव सिंगलटन ए सिंगलटन बी ए सी और ए बी। ठीक है, अब क्या करना है हमको, टोपोलॉजी देन फाइंड द नेबरहुड ऑफ, ये जो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ए का नेबरहुड निकालेंगे। ठीक है, हम देखिए ए का नेबरहुड निकालने के लिए हमको शुरू में क्या करना पड़ता है कि हमको वो सारा ओपन सेट देखना पड़ता है जिसके पास क्या है, ए है। हमने पिछला वाला वीडियो में क्या किया था ना, ओपन सेट के बारे में सीखा था। ओपन सेट उस सेट को कहते हैं जो क्या होता है, टाउ का मेंबर होता है। यहाँ देखिए टाउ का मेंबर क्या क्या है, एक्स फाइव सिंगलटन ए सिंगलटन बी ए सी ए बी, ये सारा क्या है, टाउ का मेंबर है। ये सारा क्या कहलाता है, ओपन सेट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ क्या करना है, नेबरहुड ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा ओपन सेट लेंगे जिसके पास क्या हो, ए उसका एक मेंबर हो। ठीक, जैसे एक्स क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर ए कोमा बी कोमा सी, तो ए उसका मेंबर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ शुरू में लिखेंगे ओपन सेट, यानी ऐसा ओपन सेट जिस कंटेनिंग ए, यानी ऐसा ओपन सेट जिसके पास क्या है, ए है। अब देखिए क्या पहला ओपन सेट क्या है, एक्स, क्या इसके पास ए है, हाँ एक्स के पास ए है, इसलिए इसको यहाँ लिखेंगे। फाइव मतलब उसके पास कोई मेंबर नहीं है, इसका मतलब उसके पास ए भी नहीं है, इसलिए फाइव को हम लोग नहीं लेंगे। फिर ओपन सेट क्या है, सिंगलटन ए के पास देखिए ए है, इसको लेंगे हम लोग। ठीक, सिंगलटन बी सेट के पास क्या ये पॉइंट ए है, नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बी को नहीं ले सकते। एसी के पास एसी के पास क्या है, ए है, और फिर ए बी के पास भी क्या है, ए। तो ये सारा ओपन सेट हो गया जिसके पास क्या है, ए है। देखिए पहला स्टेप ये हो गया कि हमको नेबरहुड निकालने के लिए जिस पॉइंट का नेबरहुड निकालने दिया गया है उसका पहले हमको ओपन सेट देखना होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो भी ओपन सेट मेरा आया उसका क्या करना होगा, सुपर सेट लेना होगा। अब बात को समझिए, जैसे पहला ओपन सेट क्या है, एक्स है। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे, ये दूसरा स्टेप, इसलिए दूसरा कलर ले लेते हैं, समझ में अच्छा से आएगा। सुपर सेट ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का सुपर सेट क्या होगा, एक्स का सुपर सेट सिर्फ एक ही होगा, वो क्या है, एक्स। ठीक है, सुपर सेट वो सेट होता है जो उस सेट के बराबर या उससे बड़ा होता है। तो एक्स से ज्यादा तो हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि एक्स का यहाँ पर सबसेट क्या क्या है, यहाँ पर देखिए एक्स का सबसेट को हम साइड में लिख लेते हैं, एक्स फाइव सिंगलटन ए सिंगलटन बी सिंगलटन सी, फिर डबल डबल लेंगे ए बी, फिर आपका हो जाएगा बी सी, और फिर आपका क्या हो जाएगा, ए सी। इस तरह से आपका 8 गो सेट हो गया। अब देखिए ये जो 8 गो सबसेट हो गया, ये एक्स, इस एक्स का यहाँ पर कोई इससे बराबर या इससे ज्यादा कौन कौन है, इसके बराबर या इसके बराबर कौन है, सिर्फ एक्स है, इससे ज्यादा कोई नहीं है, सिर्फ एक्स लेंगे। जब सुपर सेट की बात होगा इस सेट का तो उसके बराबर वाला पार्ट को लेंगे। ठीक है, बराबर वाला को लेंगे, इक्वल वाला लेंगे, साथ ही साथ जो उससे ज्यादा, जिसके पास उससे ज्यादा मेंबर है। ठीक है, अब देखिए इस सेट का हो गया। अब फिर ओपन सेट क्या है, ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे सुपर सेट ऑफ सिंगलटन ए।
आर। देखिए क्या क्या सुपरसेट होगा यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो सबसेट हम लोग यहाँ लिखे हैं ना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सुपरसेट क्या क्या होगा। इस जगह से हम लोग लेंगे सुपरसेट को। देखिए ए का सुपरसेट क्या हो जाएगा, एक्स ए का सुपरसेट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एक्स के पास क्या है, ए बी सी है, मतलब एक्स के पास ए है साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है। 5 सुपरसेट नहीं होगा, सिंगलटन ए सुपरसेट में आ जाएगा, बराबर भी है, सिंगलटन बी नहीं ले सकते हैं, सिंगलटन सी के पास ए नहीं है, नहीं ले सकते हैं, ए बी के पास ए है, ठीक है, ठीक। बी सी को नहीं ले सकते हैं, ए सी को लेंगे, ठीक है, क्योंकि ए सी के पास ए है साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है। यानी जिस चीज का सुपरसेट बोलेगा उसको वो देखेंगे कि उस सेट सबसेट के पास है कि नहीं, वो उसका क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा। अब देखिए जिस तरह से ए का सुपरसेट निकाले, अब हम लोग किसका सुपरसेट निकालेंगे, ए सी का सुपरसेट निकालेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे सुपरसेट ऑफ ए। सुपरसेट ऑफ ए हो गया है। अब सुपरसेट ऑफ क्या लेंगे, ए सी। ए सी का सुपरसेट क्या क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। सुपरसेट ऑफ ए सी क्या क्या हो जाएगा, ए सी तो होगा, ठीक है, और क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। इसके अलावा ए सी का कोई सुपरसेट नहीं होगा, ठीक। अब और कौन सा ओपन सेट हो गया, ये ए सी वाला ले लिया, और कौन सा ओपन सेट है एक्स्ट्रा, और एक उसी बचा हुआ है ओपन सेट ए बी, ठीक है। हम लोग उसका भी सुपरसेट निकालेंगे, ठीक है। सुपरसेट ऑफ ए कोमा बी, ए बी आर क्या हो जाएगा, ए बी का सुपरसेट ए बी होगा, ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, एक्स होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए ये दूसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप में क्या किए, ओपन सेट ले लिए, ठीक है, ऐसा ओपन सेट जिसके पास ही है। दूसरा स्टेप में क्या किए, जो भी मेरा ओपन सेट है उसका हमने क्या किया, सुपर सेट निकाला। अब देखिए ये सुपर सेट हमको मिल गया, तो कौन कौन सा सारा सुपर सेट हो गया, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये सारा चीज जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, ये वाला पूरा आपका क्या है, जितना सारा ओपन सेट है उसका क्या है, सुपर सेट है। अब ये सारा चीज को, ये जो मेरा सुपर सेट है उसका हम लोग क्या करेंगे, एक सेट बना लें, ठीक है। और जो सेट मिलेगा वही क्या हो जाएगा, आपका नेबरहुड हो जाएगा। बस इससे ज्यादा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, बात को समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी सुपर सेट आया उसका क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे। तो चलिए सेट बनाते हैं। सेट किस तरह से बनेगा, देखिए क्या क्या हो जाएगा सेट आपका। पहला यहाँ पर देखिए सुपर सेट पहला क्या है, एक्स, ठीक है। फिर सुपर सेट क्या है, एक्स, तो किसी सेट के अंदर हम लोग एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, यानी एक्स लिख चुके हैं तो फिर से एक्स को हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, देखिए सुपर सेट यहाँ पर सिंगलटन ए, फिर क्या है यहाँ पर ए बी, फिर यहाँ पर क्या है, ए सी, ठीक है, ये लिख लिया। फिर सुपर सेट क्या है, ए सी को हमने लिख लिया है। फिर क्या है, एक्स को हमने लिख लिया है। फिर क्या है, ए बी को हमने लिख लिया है। फिर क्या है, एक्स को हमने लिख लिया। तो ये देखिए मेरा एक सुपर सेट का हमने क्या कर लिया, एक सेट बना लिया। जो भी मेरा सुपर सेट आया उसका हमने क्या कर लिया, एक सेट बना लिया। तो ये जो सेट मिला है ये क्या है, नेबरहुड ऑफ क्या है, ए, नेबरहुड ऑफ ए। क्लियर है, बस इस तरह से आप नेबरहुड किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वाला समझ में आया होगा। अब देखिए एक्चुअल में हुआ क्या, इस चीज को समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी नेबरहुड आया वो क्या है, सुपर सेट है किसका, ओपन सेट का, ठीक है। पहली बात कि नेबरहुड जो है, नेबरहुड इज, जो नेबरहुड आया, सुपर सेट ऑफ ओपन सेट, ठीक है, ओपन सेट का सुपर सेट है, ठीक है। कैसा सुपर सेट है, नेबरहुड इज सुपर सेट, यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ है, सुपर सेट, ओपन सेट कंटेनिंग ए, ठीक है। यहाँ पर ए का नेबरहुड निकाल रहे थे, इसलिए क्या कर रहे थे, ये देखिए जो भी नेबरहुड आया वो सुपर सेट है। पहली बात सुपर सेट है किसका, ओपन सेट का। किस ओपन सेट का, जिस ओपन सेट के पास क्या है, ए, ठीक है। तो एक्चुअल में यही आपका क्या हो गया, मेन चीज हो गया। नेबरहुड क्या होता है, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड उस ओपन सेट का सुपर सेट होता है जिस ओपन सेट के पास क्या होता है, वो पॉइंट होता है। अब देखिए इसका डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, इसका डेफिनेशन को समझते हैं।
तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसी चीज को हो जाएगा। देखिए ये सिर्फ ए के लिए निकल रहे थे, ठीक है, ये क्या था, ए के लिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, अब किसी भी पॉइंट के लिए निकालेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, तो देखिए वो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए नेबरहुड ऑफ, ठीक है, ए नेबरहुड को हम लोग किससे नोट करते हैं, एनबीडी से या एनएचडी से नोट करते हैं, ठीक है। नेबरहुड ऑफ एक्स इज, ठीक है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट का, देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या था ए, अभी पॉइंट क्या है यहाँ पर एक्स, एक्स मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, और जो सेट दिया गया है उसमें से कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। तो ए नेबरहुड ऑफ एक्स इज क्या है, देखिए नेबरहुड क्या होता है, यहाँ पर हमने लिखा ही है, इज ए सुपर सेट, एक क्या होता है, सुपर सेट होता है ऑफ, सुपर सेट किसका होता है, ऑफ ओपन सेट, कौन सा ओपन सेट का होता है, कंटेनिंग, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर ए का सुपर सेट ए का अगर नेबरहुड निकालते हैं तो उस ऐसा ओपन सेट का सुपर सेट लेते हैं जिसके पास क्या होता है, ए होता है। यहाँ पर चूंकि एक्स है तो यहाँ पर एक्स का मान के चलिए कोई भी पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओपन सेट कंटेनिंग एक्स। क्लियर है, ये आपका एक डेफिनेशन हो गया, ठीक है, ये आपका जनरलाइज डेफिनेशन हुआ, एक छोटा सा डेफिनेशन हुआ। इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा तरीका से भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, दूसरा तरीका को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया नेबरहुड का डेफिनेशन, ठीक। इसी चीज को हम लोग देखिए और थोड़ा सा, अगर इसको हम लोग सिंबॉलिकली हम लोग अगर इसको दर्शाना चाहे तो फिर हम लोग कैसे इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। देखिए सिंबॉलिकली इसको अगर दर्शाना चाहे तो वही बात हो गया कि नेबरहुड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से। क्या है, एन जो है वो सुपर सेट होता है, किसका सुपर सेट होता है, ओपन सेट का। ओपन सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो नेबरहुड हो गया सुपर सेट किसका, ओपन सेट का, और वो कौन सा ओपन सेट का, ऐसा ओपन सेट जिसके पास क्या है, वो पॉइंट है। अभी पॉइंट किसका बात कर रहे हैं, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। जो हमने ऊपर में लैंग्वेज लिखा बस उसी का ये सिंबॉलिकली फॉर्म है, सिंबॉलिकली फॉर्म, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू जी कंटेंट इन एन, देखिए उसी को हमने लिखा है कि सुपर सेट क्या है, नेबरहुड क्या है, सुपर सेट। तो देखिए नेबरहुड यहाँ से दिख रहा है, सुपर सेट है किसका, ओपन सेट का, देखिए ओपन सेट का हो गया। और कैसा ओपन सेट, जिसके पास वो पॉइंट है। अभी किसका बात हो रहा है, एक्स का, तो जिसके पास क्या है, एक्स है, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज को बढ़ाते हैं ताकि वो डेफिनेशन और परफेक्ट हो जाए। तो किस तरह से हम लोग उसको लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि हम लोग पहले क्या कर देंगे, एक टोपोलॉजी डिफाइन कर देंगे कि ऐसा एक टोपोलॉजी दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखते हैं उसका डेफिनेशन को। देखिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन को और स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। वहाँ पर जिस तरह से यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ था वहाँ पर टोपोलॉजी के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। उस टोपोलॉजी को हमने लिख दिया है, और एन के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं था कि एन कहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ पर और स्पेसिफाई कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो गया, लेट एक्स टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स, कोई एक पॉइंट है जिस सेट के ऊपर टोपोलॉजी डिफाइंड है उस सेट से कोई एक पॉइंट क्या है, एक्स है। देन ए सबसेट एन ऑफ एक्स, जो कैपिटल एक्स है उसका एक सबसेट ले लिए एन, वो क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा ऑफ एक्स का। वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। इसमें क्या किए हैं, थोड़ा सा हमने टोपोलॉजी के बारे में लिख दिया है, पॉइंट के बारे में लिख दिया, और वो एन के बारे में लिख दिया, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, देखिए यहाँ से आपको वही चीज मिलेगा, एन इज ए सुपर सेट ऑफ एन ओपन सेट जी कंटेनिंग एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो आपने यहाँ पर हमने यहाँ पर ये चीज आप लोग और में लिखिएगा, ठीक है। यहाँ से ये आपका डेफिनेशन एक दूसरा डेफिनेशन हो गया, ठीक है। और ऊपर वाला एक डेफिनेशन हो गया, उसको याद कीजिएगा तो वो जल्दी याद हो जाएगा और वो ज़्यादा दिन तक रहेगा, ठीक है। इसको भी याद करना होगा आपको। और यहाँ पर भी ये जो सिंबॉलिकली लिखे हैं यहाँ पर भी उसको लिख देंगे, एक्स बिलोंग्स टू जी कंटेनिंग एन। ये जो पूरा लैंग्वेज है उसका एक स्मॉलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। वही चीज़ इसको हम लोग इसमें बयां कर सकते हैं जो हमने यहाँ लैंग्वेज में लिखा है। क्लियर है। अब देखिए इसको अगर हम लोग फिगर में दर्शाना चाहे तो फिगर में इसको हम लोग कैसे दर्शा सकते, कोई एक पॉइंट ले लिए एक्स, ठीक है, ये एक्स है। अब देखेंगे कि ये जो पॉइंट है वो किस ओपन सेट के पास है, किस ओपन सेट के पास है। उस ओपन सेट का क्या नाम देंगे, जी।
ठीक है। और जो ओपन सेट है उसका हम लोग क्या करेंगे, सुपर सेट लेंगे, यानी उसके बराबर या उससे ज़्यादा लेंगे, तो वो जो बनेगा वो क्या होगा, n बनेगा। ठीक है। और एक टोपोलॉजी के ऊपर डिफाइंड है, टोपोलॉजी के स्पेस के ऊपर, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, x टर्म। क्लियर है। तो ये आपका हो गया नेबरहुड का डेफिनेशन। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि जब कॉपी में नोट कीजिएगा तो आप लोग शुरू में डेफिनेशन को लिखिएगा। ठीक है, शुरू में डेफिनेशन को लिखिएगा, उसके बाद आप लोग जो एग्जाम्पल लिखे उस एग्जाम्पल को लिखिएगा। ठीक है। आज की वीडियो में बस एक ही एग्जाम्पल को रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 टोपोलॉजी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, और 2 टोपोलॉजी का उसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ रहेगा, उसमें नेबरहुड कैसे निकालेंगे वो फिर से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।